आज हम पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक। इसमें क्या है, फोटोकेमिस्ट्री होती क्या है? अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द केमिकल इफेक्ट ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल इफेक्ट पढ़ते हैं लाइट का। ठीक है, लाइट कोई सी भी हो सकती है, यूवी, आईआर, में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी वेव्स होंगे उनका जो इफेक्ट पढ़ेंगे हम इसमें, वो फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जब कोई भी बॉन्ड बनता है या टूटता है तो उस समय जो भी रिएक्शंस जो होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, आईआर लाइट, तो उन सब के बारे में हम इसमें जो है पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम इसका पूरा बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, आज तो जनरली दिस टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब अ केमिकल रिएक्शंस। ओके, ये टर्म्स जो होता है केमिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, जो किसकी वजह से होते हैं केमिकल रिएक्शंस? यूवी लाइट की वजह से, जिसकी वेवलेंथ 100 to 400 nm के बीच में होती है, और विजिबल हो गया 400 में के बीच में होती है जो, और इंफ्रारेड हो गया। ठीक है, इन सब का जो इफेक्ट पड़ता है। अब मान लो कोई ए प्लस बी कोई था, कोई रिएक्शंस और थी, तो इस रिएक्शंस को कराने के लिए मान लो हमने इसमें क्या डाली, एक रेडिएशन डाली। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ए क्या करेगा, अपनी एक्टिवेशन एनर्जी गेन करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने के बाद जब वो एक्टिव होगा तब वो जाके बी से मिलेगा, और बी की भी कोई ना कोई एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कोई बॉन्ड हमने ब्रेक करना है, ए बॉन्ड बी है, तो हम इसमें क्या कर डालेंगे, रेडिएशन डालेंगे। तो वो क्या करेगा, बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग जाएगा, जहाँ पर उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, जैसे आपने पढ़ा होगा सिग्मा एंड पाई पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार, या आपने यूवी विजिबल रीजन में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो पढ़ी होगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ती है, हमने सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होती है। वाई क्यों होती है इसकी? क्योंकि जो हम पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, sp3 बॉन्ड होते हैं, उसमें क्या होता है, हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है बॉन्ड तोड़ने के लिए, जबकि sp3 कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं जिनमें, ठीक है, कार्बन जैसे CH4 हो गया, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, इनमें क्या होती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, इसमें एनर्जी तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है। वो क्या होता है, पाई टू पाई स्टार होता है। ठीक है, जिसमें एनर्जी क्या है, कम है, दिख रहा है गैप कम है, जबकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ज़्यादा है। अब नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार क्या होगा, कम एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा कम एनर्जी, जहाँ पे जो होता है लोन पेयर्स और जो पाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होता है। ठीक है, मतलब ट्रांजिशन होने का अर्थ है क्या, बॉन्ड टूटना, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार्स देनी पड़ती है। ये कब एनर्जी, मतलब एनर्जी किस फॉर्म में है, लाइट के, फोटोन्स के, जो फोटोकेमिस्ट्री मतलब जो हो रही है रिएक्शंस उसके रूप में। ठीक है, उसके फॉर्म में हमने ये एनर्जी यहाँ पर देनी है। तो ये हो गया। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जो इसमें मेन हमारी पूरी केमिस्ट्री किसके बेस्ड में टिकी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो हमें पता है जो ये वाला फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मतलब हुंड रूल क्या कहता है कि जब तक सारे के सारे क्या हों, पेयर, मतलब सारे के सारे ऑर्बिटल फील ना हो, तब तक हम इसको यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, पेयर नहीं कर सकते। अब मान लो ये चीज़ पेयर है और ये नहीं है, तो ये क्या होगी, इसकी अनस्टेबल फॉर्म हो गई। ठीक है, ये क्या है, इसकी अनस्टेबल फॉर्म। तो स्पिन मल्टीसिप्लिसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 2s+1। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए 2s+1 हमारा फॉर्मूला होता है। s क्या होता है, स्पिन होता है। अब मान लो +½ और -½ ठीक है, ये है, तो इसका जो होगा टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पिन क्या हो गया, s बराबर क्या हो गया, 0। तो 2 × 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या होगी, इसकी सिंगलेट स्टेट। कौन सी स्टेट हो गई, सिंगलेट स्टेट, जो क्या है, अनस्टेबल है, बिकॉज क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 1 ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, और अदर क्या है, अनफिल्ड है। तो अब मान लो ये वाला, जैसे ये तीनों ऑर्बिटल भरे हुए हैं, ठीक है, तो इसका भी, ये भी +½ है, इसका भी क्या है, +½ है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, स्पिन क्या हो गया, इसका स्पिन की क्या हो गया, +½ 1 हो गया। तो यहाँ पे 2s+1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 + 1 3। तो ये क्या होगी, इसकी ट्रिपलेट स्टेट हो गई। ठीक है, जो क्या है, स्टेबल है। ट्रिपलेट स्टेट क्या है, स्टेबल है। और जो जितना मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है ना,
वन थिंग ये याद रखना, जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा इधर उधर घूमेगा और क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। अब कोई चीज़ स्टेबल है, वो जा ही नहीं रही है इधर से, मतलब हिल ही नहीं रही है, तो वो चीज़ कुछ काम नहीं करेगा। मतलब वो चीज़ मतलब स्टेबल है तो स्टेबल है, मतलब कोई रिएक्शंस नहीं शो करेगा। तो हम देखते हैं कि ये जो फोटो केमिस्ट्री में जो मेनली जैबलॉन्स्की डायग्राम में, जो मैं नेक्स्ट में तुम्हें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगी, मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट होती क्या है एक्चुअल में, जो फोटो केमिस्ट्री है वो है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो S0 सिंगलेट स्टेट है, जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब ये क्या है, S1 है सिंगलेट, ये क्या है S2 है, मतलब अलग अलग स्टेट होंगी, जैसे पाई टू पाई स्टार जा रहा है। जितना ज़्यादा अगर सिंगल बॉन्ड में हो रही है, सिंगल बॉन्ड में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ज़्यादा होगा, अगर डबल में हो रहा है तो कम होगा। ठीक है, अब मान लो कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और इसकी स्पिन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, स्पिन चेंज नहीं हो रही है, ऐसे था, ऐसे जा रहा था और ऊपर भी जाके भी ऐसे ही रहा, मतलब ये ऐसे घूमा नहीं। ठीक है, तो ऐसे घूमा नहीं तो इसकी एनर्जी क्या हुई, एनर्जी मतलब लॉस नहीं हुई घूमने में। अब मान लो तुम इधर से कहीं 1 किलोमीटर दूर जा रहे हो और तो वहाँ पर क्या हो रही है, तुम घूमते हुए जा रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। गोल गोल घूम के जा रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा वेस्ट होगी। अगर तुम सीधे जाओगे किसी बाइक के थ्रू या किसी अदर चीज़ के थ्रू तो वो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी लॉस कम है और एनर्जी क्या है इसकी, हाई है, मतलब इसको कोई भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं करना पड़ा। अब जो ट्रिपलेट स्टेट होती है उसकी एनर्जी लो होती है, क्योंकि वो क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा इसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि ये चीज़ क्या होती है, स्टेबल होती है। स्टेबल है तो उसका मतलब, स्टेबल होने का मतलब कोई चीज़ कब अपने स्थान पे रहेगी, जब उसके पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी कम है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी, आपने बहुत खाना खाया तो आप बहुत ज़्यादा चलोगे इधर उधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी, जो इसकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में कम है। वाई, क्योंकि ये स्टेबल है, स्टेबल मतलब एक जगह पे अड़े हुए हैं। तो अब जब हमने मान लो यहाँ पे इसमें रेडिएशंस डाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई सी भी वेव्स डाली इसमें हमने, तो ये क्या करेगा, अगर इसने एक्साइट करा और अपना स्पिन नहीं चेंज करा, जैसा था वैसा ही रहा, कोई एनर्जी इसको मतलब एनर्जी लॉस नहीं करनी पड़ी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है अभी, तो बहुत ज़्यादा है। तो अब मान लो आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो आपको एक्सरसाइज करने का मन करेगा, कुछ अदर, वरना आपको अजीब सा हो जाएगा। तो उस समय क्या करेगा, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, जिसको ये क्या करता है, इमिट करता है, नीचे आ जाता है, मतलब 10⁻⁻⁹ सेकेंड ये यहाँ पे रहता है एंड फिर से नीचे आ जाता है। और नीचे आते वक्त क्या करता है, रेडिएशन शो करता है, जहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हमें लाइट्स दिखती है, कलर शो करते हैं, वो सब इसी में होता है। ठीक है, वो आगे आपको मैं पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो अब मान लो ये इंटरनल इसमें कन्वर्जन हुआ, तो यहाँ पे आया तो इसने अपनी स्पिन जो इसकी मल्टीप्लिसिटी थी वो चेंज कर दी। अभी तक ऐसे था, अब ऐसे हो गया, तो ये ऐसे था, ऐसे हो गया, तो इसका मतलब इसको इतनी एनर्जी, यहाँ से यहाँ आने में इतनी एनर्जी इसको लॉस करनी पड़ी, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी अब क्या हो गई है, कम हो गई है, एनर्जी कम हो गई है, स्टेबल हो गया है। अब इसको एनर्जी कम है तो इसको जाने में ज़्यादा देर लगेगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम इसको यहाँ पे इधर आने में, अपने सिंगलेट स्टेट में आने में क्या करेगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा, और ज़्यादा टाइम लगाएगा बिकॉज अब इसके पास एनर्जी कम है। ठीक है, तो इसलिए ट्रिपलेट इसकी एनर्जी कम होती है कंपैरिजन देन दिस। ठीक है, तो इसको हम फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हम जैबलॉन्स्की डायग्राम पढ़ेंगे। तो आपने इसका बेसिक लेवल पढ़ा होगा, जहाँ पे हमने देखा कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देखो हमेशा सिंगल बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है। वाई, क्योंकि हमें उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी, और डबल बॉन्ड में क्या होगा, थोड़ा कम होगी। तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा डार्क कलर दिखाई देता है। वाई, क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, जल्दी हो रहा है। और जबकि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें मतलब कलर थोड़ा हल्के दिखाई देते हैं, बिकॉज उनमें एनर्जी मतलब जब नीचे नीचे आएंगे तो बहुत जल्दी इमिट नहीं करेंगे। ओके, तो ये फोटो केमिस्ट्री है, जहाँ पे बॉन्ड टूटते हैं किसकी वजह से, फोटोन्स की वजह से, कहीं ना कहीं लाइट्स की वजह से, बंडल ऑफ लाइट जो इसमें गिर रही है, वेवलेंथ की, अलग अलग वेवलेंथ की, तो उस वजह से जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड सेकंड में बनाऊंगी जैबलॉन्स्की डायग्राम, जिसमें हम फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।